आदाब, सत श्री अकाल. केम છો તમે? મજામાં ને? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कहानी लेखन. तो जनरली आप लोगों को जब एग्ज़ाम में कहानी लेखन दिया जाता है तो आप लोगों को कुछ मुद्दे दिए जाते हैं. मुद्दे यानी कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं. तो अभी देखो, कहानी लेखन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर, यानी जो भी आप लोगों को पॉइंट्स दिए हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर राइट द स्टोरी इन 70 to 80 वर्ड्स. उचित शीर्षक दीजिए, तो उसको टाइटल देना है और सीख दीजिए. तो मोरल क्या है उस कहानी में का, वो भी हम लोगों को लिखना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके मुद्दे यानी पॉइंट्स. तो पॉइंट्स में उन्होंने हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग. ठीक है. तो देखो, अमीर बुढ़िया है, फिर डैश डैश दो नौकर, डैश डैश मुर्गे की बांग. मुर्गा यानी कॉक. तो कॉक जो बांग देता है ना, कू 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 कू, उसे कहते हैं मुर्गे की बांग. फिर सुनकर बुढ़िया का जाग जाना. तो बुढ़िया जो है वो उठ जाती है. जैसे ही मुर्गे की बांग आती है तो बुढ़िया जो है वो उठ जाती है, जाग जाती है. बुढ़िया का नौकरों को जगाना. अभी बुढ़िया के पास जो दो नौकर थे वो उन्हें जगाती है, उन्हें काम पर लगाना, और उन्हें काम पर लगाती है. नौकर परेशान, इरिटेट हो गए हैं नौकर. नौकरों का तंग आना, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं नौकर. आपस में षड्यंत्र. फिर उन लोगों ने क्या किया ना, प्लानिंग प्लॉटिंग किया. षड्यंत्र करना यानी प्लानिंग प्लॉटिंग करना. फिर मुर्गे को मार डालना. फिर उन लोगों ने मुर्गे को मार दिया. वक्त बेवक्त बुढ़िया का जाग जाना. बुढ़िया कभी भी जागने लगी और नौकरों को काम पे लगाने लगी. पहले से अधिक काम. अभी उनका जो नौकरों का काम था वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया. पछतावा. अभी उन लोगों को क्या हुआ, गिल्ट फील करने लगे वो लोग कि अरे क्यों हम लोगों ने उस मुर्गे को मार दिया. ऐसे बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं पछतावा करना. और सीख मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी. तो इसमें हम लोग को क्या सीखने को मिलता है. ठीक है. अभी विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स मैंने एक कहानी बनाई हुई है. तो अगर आप लोगों को कोई और दूसरी कहानी बनानी है तो आप लोग बना सकते हैं. ठीक है. ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप लोग वही लिखोगे करके. मे भी आप लोग मुझसे अच्छा लिख सकते हो, तो जरूर लिखिएगा. बी कॉन्फिडेंट. ओके. तो अभी देखो, मैंने इसको शीर्षक दिया है मुर्गे की बांग. मुर्गे की बांग यानी मैंने आपको बताया ना, कू 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 करता है ना मुर्गा, उसे कहते हैं बांग देना. तो मुर्गे की बांग. तो अभी मैंने ये कहानी लिखी है. एक अमीर बुढ़िया थी. तो एक ओल्ड लेडी थी जो बहुत ही रिच थी. उसके घर काम करने के लिए दो नौकर थे. तो उसके पास नौकर थे, यानी कौन था, सर्वेंट थे. काम करने के लिए सर्वेंट थे. कितने थे, 2 सर्वेंट्स थे. बुढ़िया के पास एक मुर्गा था, एक कॉक भी था उसके पास. वह मुर्गा जब भी बांग देता था तो बुढ़िया जाग जाती थी. तो जब भी वो कॉक बांग देता तो वो उठ जाती थी. अब है ना, तुम लोग इसमें क्या कर सकते हो ना, बुढ़िया को नाम दे सकते हो. जो दो नौकर है उनके भी आप लोग नाम लिख सकते हैं. ठीक है. तो मुर्गा जब भी बांग देता था वो बुढ़िया जाग जाती थी. नौकरों को भी जगाकर काम पर लगाती थी, और जैसे ही जागती थी नौकरों को भी जगाती थी, उठाओ उठाओ उठाओ, चलो चलो चलो, काम पे लग जाओ, काम पे लग जाओ, काम पे लग जाओ, ऐसे. तो हर रोज यही सिलसिला चलता था. अभी ये इन लोग का क्या हो गया था, डेली का रूटीन. वो मुर्गा बांध देगा, वो बुढ़िया उठेगी, इन लोग को जगाएगी और काम पे लगा देगी.
जब भी मुर्गा बांग देता, बुढ़िया नौकरों को जगाकर काम पर लगाती थी। बुढ़िया के इस रवैये से नौकर परेशान हो गए थे। एवरी डे सेम रूटीन, तो नौकर जो थे वो लोग परेशान हो गए थे, इरिटेट हो गए थे। बुढ़िया के इस रवैये से नौकर परेशान हो गए थे। बुढ़िया उन नौकरों से बहुत काम करवाती थी। नौकर काम करके तंग आ गए थे। ये बुढ़िया जितना सोएगी उतना अच्छा है, हम लोग को भी सोने को मिलेगा। ये मुर्गा जो है ना बांग दे दे के ये बुढ़िया को जगा देता है और इसी वजह से ये बुढ़िया हम लोगों को काम पर लगा देती है, ऐसे उन्हें लगता था। एडिशनल बता रही हूँ मैं तुम लोगों को। एक दिन उन दोनों नौकरों ने सोचा कि इस सब परेशानियों की जड़ यह मुर्गा ही है। Who is the main cause of all these problems? This cock. अगर यह मुर्गा ही नहीं रहा तो ना वो बांग देगा और ना वो बुढ़िया जागेगी। फिर लोगों ने क्या कहा कि अरे ये जो है ना मुर्गा है ना, इसको ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुर्गा बांग देता है और बुढ़िया को जगा देता है। अगर मुर्गा ही नहीं रहा तो बुढ़िया जागेगी ही नहीं, बुढ़िया जागेगी ही नहीं तो इन्हें काम पर लगाएगी ही नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ तो भी प्लान किया और हमें सुकून से सोने मिलेगा और हम लोग पीसफुली आराम से सो सकेंगे। यह सोचकर दोनों नौकरों ने मुर्गे को मारने का षड्यंत्र किया। अब इन लोगों ने क्या प्लान बनाया, अभी इस मुर्गे को क्या कर देते हैं, जान से मार देते हैं तो हम लोग को आराम से सोने को मिलेगा। रात को जब बुढ़िया सो गई तो दोनों नौकरों ने मुर्गे को मारकर जमीन में दफन कर दिया। क्या किया, उसको बरीड कर दिया, जमीन के अंदर दफन कर दिया। बुढ़िया जब नींद से जागी तो उसे मुर्गा दिखाई नहीं दिया। अभी बुढ़िया उठी, उसने सोचा रहेगा कि अरे आज मुर्गे ने बांध क्यों नहीं दी। भाई इंसान सो सो के भी कितना सोएगा ना, तो वो जागेगी तो सही। तो वो जब जागी तो उसने देखा कि अरे अभी तक मुर्गे ने बांग क्यों नहीं दिया। फिर नौकरों को उसने मुर्गा ढूंढने को कहा। फिर उसने बोला ढूंढो ढूंढो कहाँ है वो मुर्गा। नौकरों ने मुर्गे को ढूंढने का नाटक किया। अभी देखो, मुर्गे को किसने मारा था, कॉक को किसने मारा था, इन लोगों ने ही मारा था। लेकिन लोग थोड़ी बोलेंगे बुढ़िया को कि हम लोगों ने मुर्गे को मार दिया है करके। तो उन लोगों ने भी नाटक किया ढूंढने का, अरे कहाँ गया मुर्गा, अरे कहाँ गया मुर्गा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। दोनों मन ही मन बहुत खुश थे और दोनों मन में बहुत खुश थे। अरे वाह, अच्छा हो गया, मुर्गा गया, अभी बुढ़िया सो ही रहेगी और हम लोग को भी सोने को मिलेगा। मुर्गा नहीं मिला तो बुढ़िया परेशान हो गई। अभी वो भी बेचारी बोली अरे गया कहाँ मेरा मुर्गा। लेकिन उसे मुर्गा नहीं मिला। अभी कैसे मिलेगा ना वो मुर्गा, क्योंकि वो मुर्गे को तो उन लोगों ने मार दिया था। अब बांग देकर जगाने वाला मुर्गा नहीं रहा तो बुढ़िया रात बेरात जब भी जागती वह नौकरों को जगाकर काम पर लगाती। अभी क्या हो गया, देखो बांग देकर जगाने वाला मुर्गा नहीं रहा तो बुढ़िया रात बेरात, अभी इधर बुढ़िया लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी जागती वह नौकरों को जगाकर काम पर लगाती। उसने नौकरों का जीना हराम कर दिया था। अभी वो क्या करती थी, सोती थी, तो उसका जो एक रूटीन था ना, जब वो मुर्गा बांग देगा तो ही वो उठती थी। अभी वो मुर्गा ही नहीं रहा बांग देने के लिए तो वो क्या करने लगी, बीच बीच में कभी भी उठ जाती थी। रात को ऐसे सोई, 1 घंटे में जाग गई, फिर नौकरों को उठाया, अरे उठो उठो उठो, चलो काम पे लो काम पे लो काम पे लो, ऐसा तो ऐसा होने लगा। तो नौकरों का जीना क्या हुआ, काम पर लगाती थी, उसने नौकरों का जीना हराम कर दिया था। तो इस तरह से जो नौकर थे उन लोग को बेचारों को ना दिन में आराम मिलता था ना रात को। अब नौकरों को दिन रात काम ही काम था, उनका आराम हराम हो गया था। अभी जब से वो मुर्गा गया तो उन लोग को जितना सोने मिलता था अभी उतना भी सोने नहीं मिलने लगा और हमेशा उन लोग को सिर्फ काम 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 काम। बुढ़ी उठी, लगाया काम पे इन लोग को, करो काम, चलो सोए नहीं सोना नहीं, चलो उठो 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 उठो, काम करो काम करो काम करो।
तो मुर्गा था तो उन्हें रात को सोने तो मिलता था। जब से उन्होंने मुर्गे को मारा है तब से उन्हें दिन रात सिर्फ काम ही काम करना पड़ रहा है। अब दोनों मुर्गे को मारकर बहुत पछताने लगे। फिर अभी लोग ऐसा कह रहे क्यों हम लोगों ने मारा भाई इस मुर्गे को, वो जो मुर्गा था एटलीस्ट सोने तो मिलता था, अभी वो जब से मुर्गा गया है तो बुढ़िया कभी भी जागती है और हम लोग को जगाती है और काम पर लगाती है। तो उन लोगों को ऐसे लगा कि अरे हम लोगों ने क्यों मारा इस मुर्गे को। तो अभी इस कहानी में से हम लोगों को क्या सीख मिलती है, देखो भाई मैंने मेरे हिसाब से लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को इससे अच्छा कोई आइडिया है ना तो आप लोग प्लीज लिखिएगा, ठीक है। तो सीख में मैंने लिखा है कभी कभी है उस परिस्थिति का स्वीकार करना चाहिए, है ना। जैसे चल रहा है अपना रूटीन वैसे ही चलने देना चाहिए। परिस्थिति को आसान करने का प्रयास करेंगे तो वो और कठिन हो जाता है। अगर हम लोग उसमें से और इजी रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सिचुएशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टफ हो जाता है। एक ये लिखा है मैंने, और एक मैंने लिखा हुआ है कि सीख हर हालात में हमें खुश रहना चाहिए। जो भी सिचुएशन में है हम लोग उसमें कभी कभी खुश रहना चाहिए। अगर हालात बदलने की कोशिश करेंगे तो मुसीबत बढ़ सकती है। अगर हम लोग सिचुएशन को इजी करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं 2 चॉइस। हाँ, इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और अच्छा सोचता है, मुझसे अच्छा कुछ लिख सकते हैं आप, तो जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलो फिर अभी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।